हाय देयर। आज की सबसे बड़ी चिंता कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे करके अच्छे लाएं, जबकि हमें कम टाइम लगाना हो और कम टाइम में हम कैसे मेहनत करें कि हमारे को वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं जो हमारी बेसिक नीड हैं और जो हमारी एडवांस नीड हैं। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं और हम आज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 2024 के क्लास 10th यूपी बोर्ड के पैसिव वॉइस के सभी सेट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि आपके मार्क्स इस वाले टॉपिक पर बहुत अच्छे से आएँ और सभी जितने भी यहाँ सेंटेंस आपके सामने आने वाले हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उनमें जनरली क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट बदलता है और जो वर्ब है और जो टेंस है उसको आपको फोकस करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह डालना है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन करके बिगिनिंग में आ जाएगा। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे लाएं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रिपरेशन हम पूरे साल स्टडी करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत कम टाइम देकर बहुत अच्छे मार्क्स लाना हमारा पर्पज़ है और शायद हम उस पर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होती है। ये स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है कि हर उस तरह के क्वेश्चन को कलेक्ट करना जो एक अलग वैरायटी के साथ क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने आता है, एक अलग ट्रिक के साथ हमारे सामने आता है। उन सभी क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और 2024 पैसिव वॉइस टॉपिक को लेकर के हमने क्लास 10 के सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और सभी सेट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language, and I think you are going to learn properly today and you will collect all the difficult types of examples from us. And for this, if you have not subscribed our channel, please subscribe, like and share and stay tuned with your comments in our comment section. You write all type of comments and if you feel any difficulty, any problem, then you write to us. We will try to sort out each and every problem of yours. Now let's begin with the first question. First question is he has answered all the questions. तो जैसे ही पैसिव वॉइस आता है तो हम उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने पर उलझने लगते हैं। तो हम आज यहाँ पर एक सेगमेंट बनाकर चलेंगे। इसमें हम बताएंगे कि हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं हु से पूछकर, और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कौन पूछकर। जो कौन आंसर है जनरली कौन से काम चल जाता है, वह इससे अलग किया भी काम करता है, कौन सा भी काम करता है। तो फिलहाल कौन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसे, हुम से। हुम मीन्स किसे या किसको। ये दो वर्ड्स आपको हिंदी में याद करने हैं और इंग्लिश में हुम सफिशिएंट है, किसे या किसको। इसके बाद जैसे ही आपकी वर्ब शुरू होती है के बाद आने वाला पहला नाउन या पहला प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये आपको आगे जाकर कहीं मिले तो उससे पहले आए हुए सारे वर्ड्स आपके ऑब्जेक्ट के हिस्से में आते हैं। बस आप इतना लर्न कर लीजिए। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमारा सब्जेक्ट हुआ ही और ऑब्जेक्ट हमें मिला क्वेश्चंस। देखिए अभी हमने बात की थी कि नाउन हमें कहाँ मिला। नाउन हमको मिला, कहाँ पर मिला नाउन? नाउन मिला हमें क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस और वर्ब के बीच में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और आप कहेंगे इस ही को आपने रिप्लेस कर देना है। ये आप यहाँ ले आए। तो आपने क्या किया? all the questions has, तो ये have हो जाएगा चूंकि ये आपका प्लूरल है, और आप यहां करेंगे been answered। ठीक है, अब यहां पर आपका आ जाएगा by him। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। हम ये नहीं कहते हैं कि पहले वर्ड को हम बाय पर लेकर के जाते हैं, हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट को हम
ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लेकर जाते हैं, और जो ये ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर लिखा जाता है। तो हमने यू को रिप्लेस किया हिम के सब्जेक्ट फॉर्म से, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके अंदर आपकी जो है हम यहाँ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ई एस आता है, जिसमें डू आता है, डज आता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप इज़, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप कहेंगे ही इज़ नोन वेल, सारा हमने कॉपी कर लेना होता है, और लास्ट में हम लगाते हैं बाय यू। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारी वर्ब नॉन आएगी हम बाय की जगह यहाँ पर टू लगाएंगे। ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपको याद कर लेना है कि जब भी बाय आए तो आपको सावधान रहना है नॉन वाली, नॉन निव नॉन वर्ब में। तो आप क्या करेंगे कि इस नॉन के आने पर आप बाय की जगह टू करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका हिम यहाँ पर ही बना, और यहाँ पर आपने इज़ किया, नॉन आया, वेल। अब यहाँ क्या करेंगे, टू आपको करना है, और यहाँ पर मी आ जाएगा। इसके बाद वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, तो अब की बार आपको सब्जेक्ट कौन यहाँ मिला। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है ब्रदर है, ब्रदर से पहले हिज आया, तो ये सारे वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ हो रहे हैं। आप इनको रिप्लेस ही के नीचे कर देंगे, हिज ब्रदर। यहाँ पर आपका जो वाई है वाई रहेगा, और ब्रदर के लिए आप इज़ लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको यहाँ बताया कि डज के लिए आप इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। तो आपने लिखा वाई इज़ हिज ब्रदर, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और बाय हिम आपने यहाँ कर दिया, और ये आपका जो पंक्चुएशन है वो एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, दो बार रिपीट हुए हैं, 2024 ही नहीं, ये प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर पैसिव वॉइस हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। पैसिव वॉइस में विल यू नॉट अटेंड द क्लास, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हमें अटेंड वर्ब के बाद मिली जो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो द क्लास को कहाँ लाएंगे आप, द क्लास को लाएंगे आप सब्जेक्ट यू पर। तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट की जगह पर आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब अपनी ही जगह पर रहती है। अब हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, और बाकी जो प्रोनाउन और नाउन हैं उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो हमें क्लास यहाँ पर आनी थी, और हमें मालूम था कि हम क्लास वर्ड को यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए हमने विल यूज़ किया। अगर मी का हम आई बना करके लाते तो हम क्या करते, हम यहाँ पर यूज़ करते शैल। तो विल अगर द क्लास है तो द भी ऐसे ही रहेगा। विल द क्लास, नॉट आप लगाते हैं, और वर्ब और नॉट के बीच में आपको एडिशनली बी यूज़ करना पड़ता है। विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हमेशा यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, अटेंडेड बाय यू। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड होता बिगिनिंग में तो हम क्वेश्चन वर्ड को भी बिगिनिंग में ही लगाते। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, अब हमारे पास सब्जेक्ट है द किंग और हमारे पास ऑब्जेक्ट है द टाइगर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम द टाइगर को यहाँ पर लाएंगे। द टाइगर डिड की जगह पर वॉज करना होता है, नॉट किल्ड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ब किस टेंस में क्या स्पेशल पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज़ करते हैं और किस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस तरह का चेंज करते हैं, ये पर्टिकुलर वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं।
आप इन्फिनेटिव और जो दूसरे एडवांस पार्टिसिपल्स हैं, क्लोज बेस पार्टिसिपल्स हो सकते हैं, वो सभी आप लिंक को शेयर कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग। नेक्स्ट है ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। तो यहाँ पर ये टेक्निकली एक इशू है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये द पुअर आपने कहाँ पर लिखा, ही की जगह पर, तो आप करेंगे द पुअर। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई एडजेक्टिव आए उससे पहले अगर आपका द लगा है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर बहुत सारी संभावना रहती है कि आप यहाँ इज लगाएंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। तो ये आपका ध्यान रखना है कि द पुअर, द वाइज, द रिच, ये हमेशा आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और ये नाउन होते हैं। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और 2024 क्लास 10 के पैसिव वॉइस को आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, उसका वेटेज जानना ज़रूरी है, किस क्वेश्चन के कितने मार्क कैरी होते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो अब हम अगली वीडियो में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जनरली क्लासेस में इग्नोर किया जाता है, हम उस पर बात करेंगे कि नॉमिनलाइजेशन, जिसको आप इस तरह से जान सकते हैं कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के तौर पर आपको दिया तो आप उसको एडजेक्टिव में कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव को नाउन या वर्ब कैसे बनाएंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। और 2 से 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखे जाते हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ में कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और नहीं किया है अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।